तो न्यूज 9 में सबसे पहले खबर दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई। मूलभूत ढांचों के विकास के लिहाज से आज का दिन दिल्ली एनसीआर के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। दिल्ली और मेरठ वालों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का एक और विकल्प सुनिश्चित हो गया है। पीएम मोदी ने न्यू अशोकनगर साहिबाबाद नमो भारत रेल कॉरिडोर की शुरुआत की और उसके साथ ही दिल्ली में मेट्रो फेज 4 के नए सेक्शन का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के लिए 12,200 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की है। न्यू अशोकनगर साहिबाबाद नमो भारत रेल कॉरिडोर पर यात्रा कर प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की। अब दिल्ली से मेरठ आने जाने में आसानी होगी, यानी दिल्ली और मेरठ वालों के लिए ईज ऑफ ट्रेवल का एक और विकल्प सुनिश्चित हो गया। 13 किलोमीटर लंबे इस नए खंड की लागत करीब 4600 करोड़ रुपए की है। प्रधानमंत्री ने रोहिणी में जनसभा के दौरान आम आदमी पार्टी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र इलेक्ट्रिक बसों से लेकर के मेट्रो, सड़क, हर कार्य के लिए पैसे देती है, लेकिन आपदा वालों की प्राथमिकता शीश महल है। दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा। अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया और आज इस अखबार ने खुलासा किया है कि कैसे इस शीश महल पर उस बजट से भी 3 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए। प्रधानमंत्री ने मेट्रो फेज 4 के 2.8 किलोमीटर लंबे जनकपुरी कृष्णा पार्क सेक्शन का उद्घाटन किया। इसकी लागत 1200 करोड़ रुपए की है। वहीं 26 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली सेक्शन मेट्रो की आधारशिला रखी। ये सेक्शन कुल 6,320 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। उन्होंने रोहिणी में 185 करोड़ की लागत से बनने वाले केंद्रीय आयुर्वेद रिसर्च संस्थान का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी भ्रष्टाचार और जन लोकपाल की बात करने वालों ने दिल्ली वालों के लिए आपदा लाने के अलावा कुछ नहीं किया। राजनीति में नियत, निर्णय, नीति और निष्ठा, इनका बहुत महत्व होता है, लेकिन आपदा वालों की नियत और निष्ठा पर ही सबसे बड़ा सवाल है। आप याद करिए, जन लोकपाल के मुद्दे पर इस पार्टी का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार हटाना ये उनका मुख्य मुद्दा था, लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। दिल्ली के लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की प्रधानमंत्री ने अपील की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के झूठ और भ्रम से वे दूर रहें और उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार का गठन होने के बाद जनहित की सभी योजनाएं जारी रहेंगी। सिर्फ भ्रष्टाचार और बेईमानों का कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गिरीश निशाना और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।